हेलो एवरीवन, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द लाइफ ऑफ प्लेटो टर्न्ड इन 399 BC व्हेन ही वाज 28 ईयर्स ओल्ड। हिंदी में, किसने कहा प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईसा पूर्व में आया जब वह 28 वर्ष का था? ए मैक्सी, बी बार्कर, सी फोस्टर, डी एरिस्टोटल, अरस्तु जी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपको स्टेटमेंट का कलेक्शन कहीं नहीं मिल पा रहा है कि एक साथ, तो बहुत रेयर है कि आपको कहीं पर मिल जाए कि सारे स्टेटमेंट्स एक जगह दिए हों वेरियस थिंकर्स के। तो आप अपनी खुद की नोट्स बनाइए, बहुत आपके लिए बेटर रहेगा। आप वहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपसे पूछा है, आप इसका आंसर जानिए और इस स्टेटमेंट को अपने नोट्स में लिख लीजिए। इससे आपका खुद का ही एक कलेक्शन स्टेटमेंट्स का तैयार हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए लर्न भी कर लेंगे और एग्ज़ाम के पहले रिवाइज भी कर लेंगे। अब बताइए, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। अब देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और ये माइकल फोस्टर का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट माइकल फोस्टर ने अपनी किताब मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट में लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट क्यों फोस्टर ने दिया, ऐसा क्यों इसमें लिखा हुआ है कि 399 ईसा पूर्व के बाद से प्लेटो के जीवन में मोड़ आया? देखिए, प्लेटो जब 20 साल के थे, जब इनकी एज 20 थी, तो ये सोक्रेट्स के स्कूल में पढ़ाई करते थे। इनके गुरु सोक्रेट थे। 8 साल तक इन्होंने वहाँ पर एजुकेशन ली। उसके बाद 399 में सोक्रेट को मृत्युदंड मिला और इसी इंसिडेंट ने, जब इनके गुरु को ऐसे लोगों ने सजा दिया, इस इंसिडेंट का इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। ये फिलॉसफिकल बन गए। और अगर आप इनकी फिलॉसफी पढ़ें, इनके थॉट्स पढ़ें, तो आप देखेंगे कि इनकी फिलॉसफी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव सोक्रेट्स के थॉट्स का ही पड़ा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच द रिपब्लिक इज अ ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लाइफ। किसके अनुसार रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है? ए बार्कर, बी नेटरशिप, सी विल डुरांट, डी मुरे। अब देखिए, थिंकर्स सिर्फ इतना नहीं है कि आपके सिलेबस में जो थिंकर हैं सिर्फ उन पर ही स्टेटमेंट्स आएंगे। वेरियस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आपको इनके भी स्टेटमेंट एग्जाम में मिल सकते हैं और प्रीवियसली भी पूछे गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि बार्कर हमारे सिलेबस में नहीं है या विल डुरांट नहीं है। देयर आर सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनके स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में जो थिंकर्स हैं उनके वर्क्स पर ही वो टिप्पणी कर रहे हैं। अब बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेटरशिप का ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट इन्होंने अपनी किताब लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो में लिखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, हु सेड आफ्टर कन्फ्यूशियस एरिस्टोटल इज द सुप्रीम अपोस्टल ऑफ कॉमन सेंस एंड ऑफ द गोल्डन मीन्स। किसने कहा कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु कमीनों का और परमेश्वर के साधनों को सर्वोच्च प्रेषित है? ए डनिंग ने, बी कैटलिन ने, सी नेटरशिप ने, डी एरिस्टोटल, अरस्तु जी ने। इसका सही आंसर क्या होगा? ये स्टेटमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैटलिन का ये स्टेटमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन,
Who said I will not allow the Athenians to commit crimes against philosophy for the second time? किसने कहा मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा? ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी सोक्रेट्स, डी कन्फ्यूशियस। इसका सही आंसर क्या होगा? ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने भी अगर पढ़ा होगा वेस्टर्न थॉट को अच्छे से तो वो इस स्टेटमेंट का आंसर सही कर सकते हैं। 4 ABCD आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। किसका स्टेटमेंट है ये? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु का ये स्टेटमेंट है। और देखिए, सेकेंड टाइम की बात हो रही है, इसका मतलब कि फर्स्ट टाइम एथेनियंस पीपल ने क्राइम किया किसी के खिलाफ। ये एक इंसिडेंट शो कर रहा है कि पहले सोक्रेट्स को भी ऐसे ही मार डाला गया था, मृत्युदंड दिया गया था। तो वही यहाँ पर अरस्तु जी कह रहे हैं कि अरस्तु जी सिकंदर को पढ़ाते थे और सिकंदर को मार दिया गया, तो जो मकदूनिया विरोधी दल थे उनको पावर मिल गई। और अरस्तु पहले से ही एथेंस में माने जाते थे कि इनका धर्म के प्रति अविश्वास है, तो लोग इनके ऊपर वेरियस एलिगेशंस लगाए थे, इनके खिलाफ थे। तो इसी बात से अरस्तु को ये अंदाजा लग गया था कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन है, एरिस्टोटल्स बुक पॉलिटिक्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? अरस्तु की किताब पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? A5, B6, C8, D7। 5 भाग में है या 6 भाग में या 8 भाग में या फिर 7 भाग में? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स के वेरियस पार्ट्स भी आपसे पूछ जाते हैं कि हाँ 6th पार्ट में क्या था, या फिर जितने भी पार्ट्स हैं इसके, पर्टिकुलरली 1st, 2nd, 3rd जितने भी पार्ट हैं, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इस पार्ट में क्या डिस्क्राइब किया गया है। जब आपको पता होगा पॉलिटिक्स के कितने भाग हैं, तब तो आप ये समझ पाएंगे कि इस भाग में क्या है, क्या लिखा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अरस्तु की किताब पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 8 पार्ट कौन कौन से हैं जान लीजिए कि 8 पार्ट्स में क्या क्या मेंशन है, डिस्क्राइब है। फर्स्ट पार्ट में स्टेट का नेचर है, स्लेवरी है, राज्य की स्थिति है और दास्ता है। दूसरे पार्ट में आप देखिए तो प्लेटो के आइडियल स्टेट पर इनके विचार हैं, प्लेटो का जो आदर्श राष्ट्र था उस पर अरस्तु के विचार। थर्ड है संविधान के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन और नागरिकता और न्याय, ये तीसरे भाग में था। और चौथे भाग में है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्गीकरण करके उसकी आलोचना की गई है। और 5वें पार्ट में है कारण और रेमेडीज क्रांति के, कि क्रांति होने के पीछे कारण क्या है और क्रांति को रोका कैसे सकता है, ये 5वें भाग में है। और 6ठे भाग में है लोकतंत्र का विवरण, और 7वें भाग में है आदर्श राज्य का विवरण, और 8वें भाग में है विभिन्न प्रकार के संविधान और उनकी समस्याएं। टोटल 8 पार्ट्स अरस्तु की बुक पॉलिटिक्स का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट यूनिवर्सल सफरेज डज इनजस्टिस टू प्रॉपर्टी ओनर्स? निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि सार्वभौमिक मताधिकार संपत्ति के मालिकों के साथ अन्याय करता है? ए हेनरी मेन ने, बी H.J. लास्की, हैरोल्ड लास्की, या J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, या फिर W.F. विल्फ्राई? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। J.S. मिल तो आपके सिलेबस में है और आपने इनको अच्छे से पढ़ा भी है, तो एक आइडिया आप स्टेटमेंट से लगाया करिए कि किस थिंकर का इस थॉट से संबंध है, तभी आप स्टेटमेंट के सवाल सही कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, विच थिंकर्स बिलीव दैट द एलिमेंट ऑफ डिजायर इन ह्यूमन हैज प्रेसिडेंस? किन विचारकों का मानना है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है? ए प्लेटो एंड एरिस्टोटल, बी हॉब्स एंड मैकियावेली,
सी बेंथम एंड जे.एस. मिल, डी हना आर्डेंट एंड माओ जेडोंग। प्लेटो अरस्तु हैं, हॉब्स मैकियावेली, या बेंथम जे.एस. मिल, या हना आर्डेंट और माओ जेडोंग। देखिए ABCD चारों ऑप्शंस में जितने भी थिंकर हैं ये आपके सिलेबस में हैं। तो अगर जिनकी तैयारी अच्छे से एग्ज़ाम के लिए हो गई है, या जिनका पहले नेट हुआ है, या जिनका कुछ नंबर से रह गया, उनकी तैयारी अच्छी थी, तो इस सवाल का आंसर करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए, लास्ट तक लगाया करिए, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और देखिए जिन्हें क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, आप क्वेश्चंस लगाइए, सॉल्व करिए। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इस टॉपिक पर किस तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में, या बन सकते हैं। तो तभी आपको आएगा जब आप सवाल लगाएंगे। अब देखिए सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हॉब्स एंड मैकियावेली ने यह माना है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। अब दोनों में कॉमन है, दोनों ही ह्यूमन नेचर को सेल्फिश मानते थे। इसी वजह से इन्होंने इच्छा को सबसे ज़्यादा महत्व माना कि इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। और मनुष्य की इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती, नॉट एंडिंग विल्स होती हैं उनकी, डिज़ायर्स उनकी। और सबसे बड़ी इच्छा अगर आप देखें तो हॉब्स एंड मैकियावेली ने माना है कि सबसे बड़ी इच्छा व्यक्ति की संपत्ति की होती है, और जितने भी काम व्यक्ति करता है वो सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही करता है। मतलब आप टोटली समझ लीजिए कि सेल्फिश। हॉब्स और मैकियावेली ह्यूमंस को सेल्फिश मानते हैं, और इसी वजह से इनका ये जो स्टेटमेंट है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है, इसके पीछे यही कारण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट गवर्नेंस मेथड डू दी हॉब्स सपोर्ट। हॉब्स किस शासन पद्धति का समर्थन करते हैं। ए अरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, सी जेनेटिक मोनार्की अनुवांशिक राजशाही, डी इलेक्टेड मोनार्की चुना हुआ राजतंत्र। हॉब्स ने किस शासन पद्धति को सपोर्ट किया है। देखिए मैच द फॉलोइंग में आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां पर क्या है कि मैच आ जाता है कि पर्टिकुलरली 4 थिंकर्स हैं और वो किस तरह की शासन व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए आप ये भी पता होना चाहिए, आप थिंकर पढ़ रहे हैं तो आप ये भी जानें कि वो किस तरह की गवर्नेंस को सपोर्ट करते थे। और आप अगर इनकी थॉट्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेनेटिक मोनार्की अनुवांशिक राजशाही या अनुवांशिक राजतंत्र आप कह सकते हैं। हॉब्स इसे सपोर्ट करते हैं क्योंकि इस राजतंत्र में संप्रभुता का, हॉब्स का मानना था कि जो संप्रभुता है इसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और राजा के पास फुल सॉवरेनिटी रहेगी। पूरी तरह से जो राजा रहेगा वो संप्रभु रहेगा, उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी। जबकि कुलीन तंत्र में आप देखें, प्रजातंत्र में देखें तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन हॉब्स के अकॉर्डिंग अगर राजतंत्र है और वो भी अनुवांशिक राजतंत्र है तो वहाँ पर समस्या नहीं होगी। जबकि अगर चुना हुआ राजतंत्र होगा तो उसको भी हॉब्स ने माना कि वो सही नहीं है, सबसे बेटर ऑप्शन अनुवांशिक राजतंत्र ही होना चाहिए हॉब्स के अकॉर्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हु सेड दैट द हॉब्स हैड नो नॉलेज ऑफ द लॉज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंग्लैंड। किसका कहना था कि हॉब्स को इंग्लैंड की विधियों और प्रथाओं का कोई भी ज्ञान नहीं था। ए विल्फबी, बी सेबाइन, सी लॉक, डी क्लैरेंडन। किसका स्टेटमेंट है ये? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्लैरेंडन का ये स्टेटमेंट है और इन्होंने ये कहा है कि हॉब्स को तो इंग्लैंड की ही गतिविधियों और प्रथाओं की कोई ज्ञान नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि हॉब्स अगर आप पढ़ें तो आप वहाँ पर आपको मिलेगा कि जो हॉब्स हैं वो स्टेट के साथ साथ गवर्नमेंट के विरुद्ध भी अगर प्रजा विद्रोह कर रही है तो वो असामान्य है हॉब्स के अकॉर्डिंग। इसी वजह से क्लैरेंडन ने हॉब्स को ये
कहा कि उन्हें इंग्लैंड की लॉ एंड प्रैक्टिसेस की भी नॉलेज नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, विच थिंकर एसोसिएटेड इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन, कौन सा विचारक अंतरराष्ट्रीय कामगाजी पुरुषों का संघ से जुड़ा है? रॉबर्ट ओवन जुड़े हैं, या चार्ल्स फूरियर जुड़े, या फिर माओ जेडोंग, या कार्ल मार्क्स? कौन है बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन से जुड़े हैं। 1864 में ये बना था और मार्क्स तभी इससे जुड़े थे। और ये बना क्यों था? ये बना था जिससे कि पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति का प्रसार किया जा सके। जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है उसे पूरे वर्ल्ड में उसको फैलाया जा सके, इसलिए। देखिए 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम द स्टेट डज नॉट मेक अ पर्सन मोरल बट प्रोवाइड्स कंडीशन टू मेक पीपल मोरल। किसके अनुसार राज्य व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनाने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है? ए हीगल, बी ग्रीन, सी एरिस्टोटल अरस्तु, या जे.एस. मिल? बताइए अब इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसके पहले देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से अगर आप इस यूनिट से पर्टिकुलरली देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो आप लाइन वाइज सॉल्व करिए, 1 2 3 4 ऐसे आप सारी क्वेश्चन सीरीज लगाइए। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसे अपने नोट्स में भी लिख लीजिए। प्रिपरेशन के लिए आप कहीं से भी कोई कमी मत छोड़िए कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूंगी, ऐसा नहीं है। कोशिश करिए कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपनी पूरी तैयारी से जाइए। पास होगा नहीं होगा ये बात की बात है, पर अगर आपकी तैयारी पूरी ना हो ये गलत है। अपनी तैयारी आप पूरी करके जाइए। अब इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट है और उन्होंने ही राज्य के लिए कहा है कि राज्य व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनाने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक स्टेट में अशिक्षा की प्रॉब्लम है, अनएजुकेशन नहीं है, वहाँ पर अज्ञानता की प्रॉब्लम है, लोग नॉलेजेबल नहीं हैं, और पॉवर्टी की भी प्रॉब्लम है। तो स्टेट्स क्या करता है कि स्टेट इन बाधाओं को दूर कर देता है जो व्यक्ति को नैतिक बनने से रोकती हैं। जब ये बैरियर्स स्टेट अवे कर देगा तो व्यक्ति अपने आप नैतिक बन जाएगा। यही ग्रीन का मानना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, हु बिलीव्स दैट यू ट्रीट अदर्स द वे यू एक्सपेक्ट अदर्स टू। किसका मानना है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो? ए मैकियावेली, बी प्लेटो, सी सोक्रेट्स, डी लॉक। इंग्लिश में इसे ऐसे भी डू अनटू अदर एज यू वांट अदर्स टू ट्रीट यू, ऐसे भी हो सकता है। यानी आप दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जो आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान भी मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करे। ये किसका मानना था? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये जॉन लॉक का मानना था और जॉन लॉक मानते थे कि ये परिस्थिति, ये स्थिति प्राकृतिक अवस्था में थी, स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा ही हुआ करता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉक व्हाई डू पीपल इंटर पॉलिटिकल सोसाइटी। लॉक के अनुसार व्यक्ति राजनीतिक समाज में प्रवेश किस कारण से करते हैं? सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, आत्म संरक्षण के लिए, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, संपत्ति की रक्षा के लिए, या फॉर फियर, डर की वजह से करते हैं? ए बी सी डी केवल फर्स्ट सही है, या फिर केवल फर्स्ट और सेकेंड सही है, या केवल सेकेंड सही है, या फिर तीनों ही बातें सही हैं जो जॉन लॉक ने कही कि इन पॉलिटिकल सोसाइटी में इंटर करने के लिए एक इंडिविजुअल के पीछे क्या कारण होता है, क्यों वह राजनीतिक समाज में प्रवेश करता है? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। मेन एम अगर आप देखें, जो व्यक्ति पॉलिटिकल सोसाइटी में इंटर कर रहे हैं तो जॉन लॉक का मानना था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी संपत्ति की
रक्षा के लिए करते हैं। संपत्ति के अंतर्गत उन्होंने लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ को भी शामिल किया है। जीवन को देखिए और स्वतंत्रता को देखिए, लिबर्टी को और स्वास्थ्य को, ये प्रॉपर्टी में ही जॉन लॉक ने इंक्लूड कर दिया था और यही मेन कारण है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल राजनीतिक समाज में प्रवेश करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द स्टेट अ ट्रस्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? किसने राज्य को संविदा न कहकर ट्रस्ट कहा? ए हॉब्स ने, बी लॉक ने, सी रूसो ने, डी बेंथम ने। बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस आ चुका है, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में था कि 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए थे तो उसमें से एक स्टेटमेंट ये था। इसका सही आंसर क्या है? आपने हॉब्स भी पढ़ रखा है, लॉक भी पढ़ रखा है, रूसो भी पढ़ रखा है और बेंथम भी पढ़ रखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जॉन लॉक ने संविदा नहीं यूज किया, शब्द ट्रस्ट कहा है। जैसे कि जॉन लॉक ने राज्य को सीमित किया, लिमिट किया स्टेट को, तो उस प्रोसेस को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा बल्कि ट्रस्ट कहा। गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड है और यदि गवर्नमेंट ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे, वह गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे, उनके खिलाफ क्रांति कर दे। ये जॉन लॉक का मानना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, J.S. मिल्स बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पब्लिश्ड इन विच ईयर? J.S. मिल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1846, बी 1847, सी 1848, डी 1845। अब देखिए वेस्टर्न थिंकर और उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स पर मैंने वीडियो बनाया है। आपको एक वीडियो में सारे वेस्टर्न थिंकर्स की जो आपके सिलेबस में है उनकी इंपॉर्टेंट बुक मिल जाएगी और पब्लिशिंग ईयर भी दिया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1846 में, 47 या 48 या 45? किस साल J.S. मिल की ये किताब पब्लिश हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1848। 1848 में J.S. मिल की ये बुक पब्लिश हुई है। एक बुक और है जिसका नाम इससे जुड़ा हुआ ही एक तरह से लगता है कि सेम नाम है, पर उस बुक का नाम है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उसमें टैक्सेशन शब्द जुड़ा हुआ है, तो वो बुक J.S. मिल की नहीं होगी, वो बुक है डेविड रिकार्डो की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन में देखिए आपको अरेंज करना है। हीगल की ये चारों किताबें दी गई हैं, आप इनको ईयर वाइज अरेंज कर दीजिए कि सबसे पहले कौन सी किताब पब्लिश हुई है, उसके बाद कौन सी हुई है। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेज है, एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट है और लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ रिलीजन है। आप कोशिश किया करिए कि जो बुक्स के नेम हैं उनको इंग्लिश में ही जानिए, क्योंकि अगर वेस्टर्न थिंकर पर आप जाएंगे तो हम भले ही उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दें पर वो कोई उससे फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो हिंदी में ट्रांसलेट हुई नहीं है। तो आप उसे इंग्लिश में ही बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश में ही उसके नाम याद करिए और उनका पब्लिशिंग ईयर पढ़िए। अब ABCD में सही आंसर क्या होगा? देखिए आप इस सवाल का आंसर तभी सही कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्टली पब्लिशिंग ईयर पता होगा, क्योंकि अरेंज करना है आपको। सबसे पहले देखिए द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट देखते हैं। ये किताब का पब्लिश हुई है 1807 में। फिर है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंसेस, ये 1817 में हुई है। फिर है एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, ये 1820 में हुई है। 1807 हो गया, 1817 हो गया, 1820 हो गया। लास्ट है लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन,
ये किताब हीगल की 1832 में पब्लिश हुई है। अब ईयर वाइज अगर आप इन किताबों को लगाएंगे, सबसे पहले फोनोलॉजी ऑफ स्पिरिट ही आएगी 1807 1807, फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस 1817 1817, फिर है एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट 1820 1820 और लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन 1832। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसी वे में सारी चारों बुकें हीगल की पब्लिश हुई हैं। और देखिए, जिन्होंने भी अपना ऑप्शन बी लगाया है इसका आंसर, उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट है, प्लेटो सेड दैट द करेज ऑफ अ मैन इज सोन इन गिविंग ऑर्डर एंड वुमेन टू ओबेइंग। प्लेटो ने कहा कि पुरुष का साहस आज्ञा देने में प्रदर्शित होता है, स्त्री का आज्ञा पालन करने में। सेकेंड है, एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। ए बी सी डी केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकेंड सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब प्लेटो और अरिस्टो से तो आपके वेस्टर्न थॉट की शुरुआत ही होती है, तो आपने इनको अच्छे से अगर पढ़ा होगा तब आप इसका आंसर विद इन अ सेकेंड सही कर सकते हैं। बहुत इसमें आपको सोचना नहीं है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ लिया करिए। देखिए, इसका सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देते हैं क्या है कि प्लेटो ने कहा कि पुरुष का साहस आज्ञा देने में प्रदर्शित होता है, स्त्री का आज्ञा पालन करने में। क्या ये बात प्लेटो ने कही है? ये बात बिल्कुल गलत है, ये प्लेटो का स्टेटमेंट नहीं है। प्लेटो तो इक्वालिटी की बात करते हैं, मेल और फीमेल में अगर आप देखें हैं, प्लेटो को पढ़ा होगा अगर आपने, तो प्लेटो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो कोई अंतर नहीं करते मेल फीमेल। लेकिन यहाँ पर अंतर दिखा रहा है कि मैन को ऑर्डर देना और विमेन को उस ऑर्डर को फॉलो करना है। तो ये स्टेटमेंट प्लेटो का नहीं है, ये स्टेटमेंट है अरस्तु जी का, एरिस्टोटल का। तो अरस्तु तो अगर आपने पढ़ा तो आप जानते हैं कि इन्होंने तो नागरिकता तक विमेन्स को देने से इनकार कर दिया है। तो ये इक्वालिटी की बात नहीं करते विमेन और मेन की। सेकेंड क्या है, अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है, करेक्ट। अगर आप देखें तो जहां प्लेटो ने बात की कि विजडमफुल इंडिविजुअल को शासन करना चाहिए, जिसके पास विवेक है वही शासन करें, लेकिन अरस्तु ने इससे हटकर बात की। अरस्तु ने विधि के शासन पर जोर दिया था, रूल ऑफ लॉ पर। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, हु सेड दैट विदाउट कम्युनिज्म कॉन्शियस कैन बिकम इनएक्टिव, कंफर्ट कैन मेक प्रोटेक्टर अ वुल्फ। किसने कहा साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है, सुधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है? ए अरिस्टोटल, अरस्तु जी, या हॉब्स, या प्लेटो, या फिर मैकियावेली? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किसने ये बात माना है कि जो साम्यवाद है इसके बिना विवेक निष्क्रिय हो जाता है और जो कंफर्ट है वो प्रोटेक्टर को भेड़िया बना देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बहुत आसान क्वेश्चन था, कम्युनिज्म की बात की गई थी, तो प्लेटो का सही आंसर होगा। अब प्लेटो ने कम्युनिज्म किया, किस तरह से किया? प्रॉपर्टी का किया और वाइफ्स का किया। किसके लिए किया? फॉर द गार्जियन, सोल्जर क्लास के लिए और फिलोसफर क्लास के लिए ही उन्होंने ये सिस्टम लाया था कि इनको साम्यवाद रखा जाएगा, जिसमें इनको वाइफ्स भी अलाउड नहीं होंगी और संपत्ति भी इनकी कोई पर्सनल नहीं होगी। इससे क्या होगा कि इससे ये निजी स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे और राज्य का अच्छा सोचेंगे, सोशल ड्यूटीज का वहन कर पाएंगे, जो उनका कर्तव्य है सामाजिक उसे निभा पाएंगे। ये फैमिली या प्रॉपर्टी में फंस करके सेल्फिश बन जाते हैं, इसीलिए इनका जो कम्युनिज्म करना वाइफ से और प्रॉपर्टी से
जरूरी है। ये बात प्लेटो ने की है। करेक्ट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। होप इट विल हेल्प देम। आप ज़रूर उनको शेयर करिएगा। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और सारे न्यूली सिलेबस पर बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर रिस्पेक्टेड दोनों हैं। इससे आपकी बहुत अच्छी हेल्प होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के सारे क्वेश्चंस जरूर लगाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल में देखिए बेल आइकन दिया होगा, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।